the question says the trace of a square matrix is defined to be the sum of its diagonal entries. If A is a 2 cross 2 matrix such that the trace of A is 3 and the trace of A cube is minus 18, then the value of determinant of A is. इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट समझते हैं कि ट्रेस मैट्रिक्स क्या होता है. अगर जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है A11 A12 A21 एंड A22, तो इसका ट्रेस क्या हो जाता है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनका हम सम कर देते हैं, यानी कि जो इसका ट्रेस होगा, ट्रेस इज इक्वल टू A11 प्लस A22. तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. क्वेश्चन में हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जिसका कि ट्रेस है 3. तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी. ये हमारी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और इसका जो ट्रेस हमें दे रखा है, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3, यानी कि a प्लस डी इज इक्वल टू 3 दे रखा है. इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और हमें क्या दे रखा है कि जो a क्यूब का ट्रेस है वो हमें दे रखा है माइनस 18. तो यहाँ से हम a क्यूब निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं. तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू a b c d इंटू a b c d. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी एंड ए सी प्लस डी सी और ये हो जाएगा बी सी प्लस डी स्क्वायर. हमने दोनों मैट्रिक्स कर लिया. ऐसे हम ए निकालेंगे तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए. तो यहाँ से हम कर देते हैं, ए स्क्वायर हमारा है ये वाली मैट्रिक्स और ए है हमारी ये वाली मैट्रिक्स. तो दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा ए क्यूब प्लस 2 a b c प्लस b d c. यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी डी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी डी स्क्वायर. यहाँ हमें मिलेगा ए स्क्वायर सी प्लस ए डी ए डी सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी. और यहाँ हमें मिलेगा ए बी सी प्लस 2 b c d प्लस डी क्यूब. तो इस तरह से हमने ए क्यूब मैट्रिक्स फाइंड कर ली है. अब इसका ट्रेस हमें माइनस 18 दे रखा है, तो हम इसके डायगोनल के एलिमेंट को सम करके माइनस 18 के इक्वल पुट कर देंगे. तो करते हैं इसको आगे सॉल्व. तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 2abc. हमने दोनों को इकट्ठा ले लिया है, 2abc प्लस बी डी सी प्लस abc प्लस 2bcd इज इक्वल टू माइनस 18. तो ये तो हो गया ए क्यूब प्लस डी क्यूब. ये हो जाएगा 2abc और abc 3abc और ये bdc और ये 2bdc, ये हो जाएगा 3bdc इज इक्वल टू माइनस 18. तो अब हम इसमें से ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस इसमें से हम 3bc कॉमन ले सकते हैं, 3bc. तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा a और इधर मिल जाएगा d इज इक्वल टू माइनस 18. तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3bc. तो इसकी जगह हम a प्लस डी की जगह हम 3 पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9bc इज इक्वल टू माइनस 18. तो इतना हमने कर लिया है. तो अब हम एक काम कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस डी क्यूब की जगह हम पुट कर सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब. क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी.
तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाता है, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये -3 AB ए प्लस बी। और इसमें से अगर हम ए प्लस बी को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3AB। तो इसी तरह से हम इसको भी ऐसे ही रख देते हैं, तो ए क्यू प्लस डी क्यू की जगह क्या रख सकते हैं, ए प्लस डी, और ये हो जाएगा ए प्लस डी का होल स्क्वायर -3AD प्लस 9BC इज इक्वल टू -18। तो a प्लस डी जहां पर भी है वहां हम 3 पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 3, ये 3 का स्क्वायर 9 -3AD प्लस 9BC इज इक्वल टू -18, और इसमें हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बचेगा हमारे पास में 3 इंटू 9 27, 27 -9AD प्लस 9BC इज इक्वल टू -18। ये 9AD -9AD प्लस 9BC इज इक्वल टू -18 -27। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और 9 कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा -9 कॉमन ले लिया तो AD -BC इज इक्वल टू यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 8 और 7 15, और ये 1 और 2 3, 3 एंड 1 4 45, ये 5 बार कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो AD -BC इज इक्वल टू 5। तो हमें क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट पूछा गया था ए मैट्रिक्स का, जो कि हमने मानी थी ABCD। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो हमें मिलेगा AD -BC, जो कि हमारा कितना आ गया है, 5 आ गया है। तो हमें यही आंसर फाइंड करना था, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। So this is our answer. Hope you understood it well. Best of luck.